दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में ये विचार आता रहता है कि आईटीआई का जो स्टैंडर्ड होता है, आईटीआई करने के लिए आपके लिए योग्यता क्या होती है। और काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो 8वीं पास अथवा 10वीं अनुत्तीर्ण होते हैं, उनके द्वारा ये पूछा जाता है कि सर क्या मैं आईटीआई कर सकता हूँ अथवा नहीं कर सकता हूँ। तो स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो लोग 10वीं यानी हाई स्कूल में अनुत्तीर्ण हैं अथवा 8वीं पास हैं। तो खास करके उन लोगों के लिए विशेष करके वीडियो बनाया गया है कि आखिर 8वीं पास यानी 10वीं अनुत्तीर्ण के बाद में कौन कौन से ऐसे आईटीआई के कोर्स, आईटीआई की ऐसी ट्रेड हैं जिनसे आप अपना करियर बना सकते हैं। साधारण रूप से अगर देखा जाए तो आईटीआई के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो 8वीं पास, 10वीं पास व 12वीं पास। लेकिन जो ट्रेडों का निर्धारण किया गया है उनमें भी इसी प्रकार से अलग अलग निर्धारण किया गया है। अगर आप 10वीं में अनुत्तीर्ण हैं यानी आप 10वीं में पास नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए भी कुछ ऐसी ट्रेडों का प्रावधान है, लेकिन वो ट्रेडें जो हाई स्कूल पास व इंटर पास वालों के लिए होती हैं उनसे सबसे हट करके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन ट्रेडों से आईटीआई करेंगे तो आपको जॉब लगने में कोई दिक्कत होगी। जॉब लगने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आईटीआई का सर्टिफिकेट पूरा वैलिड होता है। जॉब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो अथवा प्राइवेट सेक्टर की भी हो, आप इन ट्रेडों से आईटीआई करने के बाद आराम से जॉब भी पा सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि इन ट्रेडों से आईटीआई करने के बाद आप जॉब नहीं पाएंगे। तो दोस्तों 8वीं पास यानी 10वीं फेल वालों के लिए जो आईटीआई का ट्रेड निर्धारित की गई उनमें सबसे नंबर 1 पे ट्रेड आती है ड्रेस मेकिंग की। ड्रेस मेकिंग और स्विंग टेक्नोलॉजी यानी जिसमें सिलाई कढ़ाई का काम किया जाता है। ड्रेस जो कि फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है उसमें ड्रेस मेकिंग का काम होता है। स्विंग टेक्नोलॉजी है, लेट्स गुड्स मेकर, फुटवेयर मेकर, पेंटर ट्रेड जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेड होती है इन लोगों की। वुड वर्क टेक्नीशियन, वेल्डर, आप लोगों ने वेल्डर तो सुना ही होगा। 10वीं पास करने के बाद वेल्डर एक ऐसी इकलौती ट्रेड है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी काफ़ी संख्या में निकलती है। प्लम्बर ट्रेड, मेसन, फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन का जो मेसन होता है उसकी भी जॉब आराम से निकलती रहती है। आप होल्डर, वायरमैन व सीट मेटल वर्कर, इन ट्रेडों की जॉब अच्छी खासी संख्या में निकलती रहती हैं, जिसमें से वेल्डर ट्रेड का हो गया, वायरमैन ट्रेड का हो गया, सीट मेटल का हो गया। प्लम्बर ट्रेड की वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में आराम से एक समय समय पर निकलती रहती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इन सीटों की संख्या थोड़ी सी कम जरूर होती है, लेकिन वैकेंसी निकलती रहती है। सीधी भाषा में अगर कहा जाए कि अगर आप 10वीं में अनुत्तीर्ण हैं तो इन ट्रेडों का आप चुनाव कर सकते हैं। ये ट्रेडें एक ऐसी ट्रेडें हैं जो कि एससीबीटी के द्वारा संचालित होती हैं और खास करके ज़्यादातर ऐसी ट्रेडें हैं जो 1 साल वाली ट्रेडें होती हैं। अगर आप इन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप 2 वर्ष का आपको उसमें टाइम लग सकता है। यानी 2 वर्ष अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपकी 2 वर्ष की होगी, आईटीआई 1 साल की होगी। यानी सीधी भाषा में कहें, अगर आप एससीबीटी के अपने सर्टिफिकेट को एनसीबीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतनी जानकारी थी कि 10वीं अनुत्तीर्ण वालों के लिए अथवा 8वीं पास वालों के लिए कौन कौन सी ट्रेडों का प्रावधान आईटीआई के अंतर्गत दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।